سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Class 9th subject physics and our topic is work, power and energy. ये फिजिक्स का आप लोगों का तीसरा चैप्टर है जो T1 में भी आता है. ठीक है बेटा, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज वर्क, व्हाट इज पावर एंड व्हाट इज एनर्जी. इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स व्हाट इज वर्क, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्टिंग ओब्लिक्वली, ये हो गया. एंड व्हाट इज पॉजिटिव वर्क, what is negative work and what is zero work, वो हम डिस्कस करेंगे इन दिस टॉपिक दैट इज वर्क. इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट द एनर्जी. एनर्जी में आप लोगों को पढ़ना है अबाउट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ये दो आपके सिलेबस में. काइनेटिक एनर्जी में हम लोग प्रूव करके देंगे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 1/2 mv², वो प्रूव करके देंगे. उस पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. और इसके बाद हमें पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हम लोग प्रूव करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m × g × h. वो हम देखेंगे इसी में. और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द पावर, जनरल पावर पढ़ेंगे. जब हम 10th में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पावर. पावर में देखेंगे पावर किसको कहते हैं, इसके यूनिट्स क्या है एंड व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. और रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, वो भी हम इसमें प्रूव करेंगे. और इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो इस तरीके से आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. और साथ साथ में हर किसी टॉपिक के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने, दैट इज अबाउट वर्क, अबाउट पावर एंड अबाउट एनर्जी. हर किसी टॉपिक में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो वो न्यूमेरिकल्स हम लोग इंशाल्लाह साथ साथ में सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज वर्क. पहले वाले चैप्टर में जिसका हम लोगों ने पढ़ा है अबाउट मोशन, और दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने बात की है अबाउट फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन. आज हम इस तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब हम एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जब हम एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो बॉडी किसमें आ जाती है, मोशन में, एंड वो फोर्स एक बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करता है, तो एट दैट टाइम वी कैन से वर्क इज डन, काम हो गया. सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन a force produces motion in a body. Work is said to be done, काम हो गया. तम साथ मानो बस काम हासिल गई. When a force is applied on a body, जब हम एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स ये जो बॉडी होती है वो मोशन में आती है, वो डिस्प्लेस हो जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अगर ऐसा हुआ तो वर्क इज सेड टू बी डन, काम हो गया. और जब भी काम हो जाता है, व्हेनेवर देयर इज वर्क डन, जब भी काम हो जाता है, at that time equal amount of energy is consumed, equal amount of energy is consumed.
ये सातन ती कह काम गसान तम सातन के गसान इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड तीच काम तीच एनर्जी कंज्यूम गसान। जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो दौड़ना हो, चाहे वो कुछ और हो, जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो एट दैट टाइम एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड तम साथ तीच एनर्जी कंज्यूम गसान एक बॉडी। और ये एनर्जी कच्छी दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। ये एनर्जी गज़ा पे सह गज़ा बार बार यूटिलाइज करान लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स तिमन ह्यूमन बींग्स और इंसान यम साथ काम करने खुद एनर्जी यूटिलाइज गसान और ये एनर्जी यूटिलाइज गई सो एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। यह वजह कि बार बार पेवान गज़ाच जरूरत अकिस लिविंग ऑर्गेनिज्मस अवे मूजूब बार बार पेवान गज़ाच जरूरत। ठीक है बेटा। बट इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यू टेक द एग्जांपल ऑफ मशीन्स, ताकि मशीन्स काम करन दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम फ्यूल्स। और आगे जाके हम लोगों को पढ़ना है 12th में एक चैप्टर दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। उसमें हमें डिटेल में पढ़ रहे हैं व्हाट आर फ्यूल्स। फ्यूल्स से बनाने में तीन सब्सटेंसेस व्हिच कैन बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी और यम साथ इन दजान चीज प्रोड्यूस करन क्या सब गोबर एनर्जी। और यमो फ्यूल में कुछ लेट इट बी द पेट्रोल, ये है कि डीजल इट मे बी द केरोसिन ऑयल और इट मे बी द एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। साइन घरन मज ऑलरेडी गैस सिलेंडर्स तिमन एलपीजी कंज्यूम गसान और जब ये जलता है वहां से एनर्जी निकलती है एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी कि अम सोन गज़ा तैयार गसान। पेट्रोलस पे लक्च गाड़ी पकन, जहां पे गाड़ियों का पेट्रोल खत्म हो जाता है तथस गाड़ी बिल्कुल ब्रोह कदम तक पकान कहीं तिकाज उहन फ्यूल खत्म गो यह फ्यूल खत्म गो एनर्जी ले एंड ये एनर्जी कंज्यूम गम सात वर्क डन गसान कहीं। आया समझ में बेटा। सो कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी दरकार होती है और ये एनर्जी कहां से आती है? इट कम्स फ्रॉम द फूड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट कम्स फ्रॉम द फ्यूल्स लाइक द पेट्रोल, लाइक द डीजल, केरोसिन ऑयल, एलपीजी, कोल। ठीक है, वहां से आती है। अगर हम बात करेंगे इन मशीन, या इट इज नॉट ओनली द पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, इट मे बी द इलेक्ट्रिसिटी। यह इलेक्ट्रिसिटी पे एनर्जी काम कर। आज हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट एक्चुअली वर्क इज। ठीक है ना बेटा। अगर हम आम लैंग्वेज में, डे टू डे लैंग्वेज में बात करेंगे कि ये वर्क होता क्या है, व्हाट इज वर्क, तेलशेस मना वर्क इज डिफाइंड एज एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी। ठीक है बोलना, वर्क इज डिफाइंड एज एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी फिजिकली गस मेंटली गस एक्टिविटी मेंटली गस फिजिकली गस दैट इज द वर्क। पन्नो नयो जनो से काम करन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी आर डूइंग द वर्क। विंकस अथो से लेखन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन यू आर डूइंग वर्क। तुम ग्राउंडस में फुटबॉल गिंदान या वॉलीबॉल गिंदान या क्रिकेटस गिंदान अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन यू आर डूइंग वर्क। तुम काम कर या यथ मज तुम दिमाग इस्तेमाल गस पढ़ने के दौरान आप लोग अपने दिमाग को बिल्कुल दिमाग से एक्टिविटी कर मतलब यू आर डूइंग द वर्क। यथ मज तुम दिमाग असल सोचतन या गलत सोचतन बट यू आर डूइंग द वर्क अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। बट
चूंकि गवर्नमेंट डील कर फिजिक्स फिजिक्स ये डेफिनेशन मानान कि any physical or mental activity is not work according to physics. Physics मंच बाज़ाब्ते तौर पर अलग मीनिंग अलग डेफिनेशन ये फिजिक्स क्या वनान अबाउट द वर्क फिजिक्स क्या वनान वर्क कत वनान अगर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो फिजिक्स वनान वर्क इज सेड टू बी डन तम सात वनो कम हसा गई वर्क इज said to be done तम सात वनो कम हसा गई according to physics when a force is applied on a body it is एक body पे force करो apply and it brings the change in the body या ये इस body में motion produce करन या ये इस body displace करन in the direction of the force तुकनी योकुने इस force से apply करन बेटा समझ में आ गया क्या बोलने according to physics वनान work is said to be done तम सात वनो कम हसा गई when a force brings the body in motion ये सात एक body पे इस force apply करो when a force brings the body in motion या हम ऐसे बताएंगे when a force ये force एक body में motion produce कर रहा है produces motion in the body ये एक body में ये motion produce कर रहा है या वो देने लफ्ज़ में ये एक force एक body पे force से apply कर रहा है when a force brings the body in motion और ये body से displace गसा in the direction of the force तुकनी योग इस पर force से apply कर in the direction of the force ठीक है सब अगर एक बॉडी में फोर्स अप्लाई करने पत मोशन में आव सो बॉडी के एमएस में आय ये गई डिस्प्लेस की एक्शन पे बीच आल्दो कि वी आर अप्लाइंग द फोर्स मगर बॉडी गई डिस्प्लेस की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कर आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वी आर नॉट डूइंग द वर्क टिल दिस कहित की कॉल कर सो अखमन शर्त अखमन कंडीशन कि आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स कि फोर्स अप्लाई करने पत गस बॉडी में क्या सा गवन डिस्प्लेस गसी बॉडी में गस मोशन प्रोड्यूस गसी ये बॉडी मोशन में जी ये बॉडी पे कि एक्शन पे बीशे तेरे वनो इस कॉम हसा गई अगर सब बॉडी पे के अगर सारी थोल वथो या लग डक दिमो although कि we all are applying the force on this wall मगर ये wall छ पकन एक्शन पे बीशे के according to physics we are not doing work हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं तो शर्त यही है कि इस बॉडी में ये फोर्स अप्लाई करो और फोर्स अप्लाई करने पत ये बॉडी डिस्प्लेस गसे ये बॉडी पके एक्शन पे बीशे according to physics we are doing the work will is call करा अगर बॉडी डिस्प्लेस गई की तिल इस काम करन ठीक है सब वो आइतस तो इस फिक्र कि इसी वर्क डन छ ये छ दोन चीजन पे डिपेंड करान ये छ दोन चीजन पे डिपेंड करान नंबर 1 on the magnitude of the force on the magnitude of the force यूसेज फोर्स अप्लाई करान उसका मैग्नीट्यूड कितना है अगर ते फोर्स अप्लाई करान ज्यादा टाइम मतलब गो बॉडी ती डिस्प्लेस ती ज्यादा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन दिल चीज वर्क डन ती करन ज्यादा हमारा काम भी ज्यादा एंड नंबर 2 डिस्टेंस covered by the body in the direction of the force in the direction of the और दयम चीज अब डिस्टेंस सो डिस्टेंस यस इस प्रोड्यूस इस पर अप्लाई फोर्स कर अब अगर हम इन दोनों चीजों को मिलाएंगे तो बाय डेफिनेशन इक्वल वर्क
work is equal to work हसा च बराबर आसान work च बराबर आसान the product of force and displacement the product of force and displacement या डिस्प्लेसमेंट के बदले हम लोग डिस्टेंस भी लिख सकते हैं फिजिक्स में जीवन दोनों मीनिंग सेम सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है वो तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी वर्क बराबर आसान द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो ये फोर्स को अप्लाई किस बॉडी पे और बॉडी क्या क्या गवर्नमेंट डिस्प्लेस हम साथ मानो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन कौन मा सके कि पीछे तरह गवर्नमेंट सो वर्क इज डिफाइंड एज सासच बराबर आसान शाबाश द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट लिखो या डिस्टेंस लिखो ठीक है बेटा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अब अगर हम वर्क को डिनोट करेंगे W से तो W इज इक्वल फोर्स को हम डिनोट करते हैं किससे F से तो इसके बाद F लिखेंगे इनटू डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है इट इज डिनोटेड बाय S वो तिल के द्वारा W इज इक्वल टू F इनटू S इस फार्मूला को नोट करो और लेटर ऑन हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे कि W बराबर आसान F इनटू S where W is work done F is equal to force applied on the body and S is the direction of the S is the displacement of the body in the direction of the force. ये साथ एक इस body पे force को apply तो body ची displace का सन तुकली योगुन टेनिस पे इस force ची apply करें इतना समझ में आ गया शब्द अब अगर हम यहाँ से इसका यूनिट निकालेंगे अब हम देखेंगे वर्क का यूनिट क्या है सुबह गोबरमेंट W is equal to unit of work considered बराबर शाबाश unit of force into unit of displacement या unit of distance. Now what is the unit of force? अच्छा already पढ़ूं इसका जो unit है that is Newton. And what is the unit of displacement? The unit of displacement is meter. So the unit of W that means the unit of work is equal to न्यूटन हम डिनोट करेंगे n से और मीटर को हम डिनोट करेंगे m से so the unit of work is Newton meter the unit of work is Newton meter and this Newton meter unit अच्छे इस नाम वनन बेटा आख unit से इस गोबर में नाम वनन कैसा it is called as joule ठीक है या ऑनर कैपिटल एक साइंटिस्ट एमिस नाम ओस जेम्स प्रेस्कॉट जूल एमसी आंसी नाम ये यूनिट देने वाला वही था इसलिए ये ऑनर किया गया उसको कि आपको यूनिट की नाम कैसा को जूल और इस नाम उसका जेम्स प्रेस्कॉट जूल सो आज के बाद अगर आप लोगों से कोई पूछेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क तो तुम जवाब क्या कैसे आसान इट इज द जूल सो व्हाट इज द यूजुअल नेम ऑफ जूल इट इज न्यूटन मीटर इसको हम डिनोट करते हैं जे से आया समझ में अब हम यहां पे डिफाइन करेंगे नाउ डिफाइन 1 जूल वर्क define 1 joule work कार मनोवस अख बॉडी हसा छ 1 जूल को करन कार मनोवस अख बॉडी छ 1 जूल को करन सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अशारी पढ़ु वर्क छ बराबर आसान कसा को न्यूटन मीटर व्हाट इज न्यूटन फोर्स व्हाट इज मीटर इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस अगर इस फोर्स निमो 1 न्यूटन
into और डिस्टेंस निमोस 1 मीटर ठीक है सर गोबर सो क्या से मेरे सो W is equal to 1 into 1 क्या सर गोबर 1 और योर क्या से न्यूटन मीटर और अभी हम लोगों ने पढ़ा है सो यूनिट ऑफ W is equal to 1 को 1 है what is the name of Newton meter it is joule so तेरे बनो work done is equal to 1 joule वहां क्या से लिखो वर्क डन कर रहे आप जो शाबाश एक साथ एक इस बारी कटा आप न्यूटन फोर्स अप्लाई करना और आप न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी डिस्प्लेस गसन आप मीटर ऐसा हम हमारा जो काम है दैट इज इक्वल टू 1 जूल सो व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी and the body gets displaced through 1 meter in the direction of the force ऐसा हम work done is equal to 1 joule ठीक है बेटा so work is said to be 1 joule when a force of 1 Newton displaces the body through 1 meter displaces the body through 1 meter in the direction of the force in the direction of the force work is said to be 1 joule तम साथ दोनों को वहां से बराबर 1 joule मैंने force of 1 newton इन सब एक इस body पे 8 newton force करो apply displaces the body through 1 meter और सुकन पे मिसमंजन कुछ displacement 8 meter in the direction of the force तुकने योगों में इस force से apply करा तम साथ दोनों work done is equal to 1 joule बेटा समझ में आ गया फिर से करें और ये से वर्क डन it is a scalar quantity work done is a scalar quantity अब आप लोग इस डेफिनेशन पे फिर से जाइए हम लोगों ने जो अभी बताया हम लोगों को W इज इक्वल F इंटू S W इज बराबर आसा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ठीक है सब बोल अगर यमो त्रेयो क्वांटिटीज में से ज क्वांटिटीज दिस आसा if we are given the force and we are given the displacement we can easily calculate what work इसे को आराम से माने कि what is the amount of work done अगर amount of work done as dit और ऐसे फोर्स दी dit इसे को आराम से माने what is the displacement अगर ऐसे displacement as dit और work done as dit इसे को easily calculate करें what is the force आफ्टर करो वैसे न्यूमेरिकल और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये वर्क डन ये W इज इक्वल टू F इनटू S कम साथ में यूज अगर इन केस इस जमीन खिलाफ करो को अगर इस फॉर एग्जांपल कुन हेडिच खसन अगर इस फॉर एग्जांपल कुन जमीन हेड कुन छासन अगर इस कह चीज लिफ्ट छ करन जमीन पे थोत तुला तम सातन तिछ यह डेफिनेशन इस यूज करें तम सात तिछ यह फार्मूला इस यूज करें न तम सातन छ इस पे वर्क डन करें अगेंस्ट द ग्रेविटी तम सात छ नेरन ये बदल फार्मूला और ये सातन इस इस बॉडी पे फोर्स छ करन अप्लाई इन वन डायरेक्शन और बॉडी छ डिस्प्लेस गसन इन अनदर डायरेक्शन और इवन दोन दरमियान छ बना एंगल कत का दरमियान इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये साथ इवन दोन दरमियान क्या सब एंगल बन
एंगल तम सात वर्क डन बराबर इज इक्वल टू बदल डेफिनेशन बदल फार्मूला गो ये फार्मूला लगे प्रत सात बकार कह ये फार्मूला लगान खाली तम सात बकार ये सात अकिस बॉडी पे फोर्स करो अप्लाई इन वन डायरेक्शन और बॉडी गई डिस्प्लेस इन द सेम डायरेक्शन तुकन योकुन फोर्स अप्लाई कर ठीक गो तम सात ये सात दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क ये सात अकिस फॉर एग्जांपल अगर जमीन पे बॉल अमिस बॉल किक कर तम सात किक कर वी आर डूइंग द वर्क तिकाज फोर्स कर अप्लाई ये बॉडी तुकन डिस्प्लेस गसान योकुन धक्क लाग तम सात W इज इक्वल टू F इंटू S दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्क वो हम आगे जाके बताएंगे एंड इन पॉजिटिव वर्क वो हम देखेंगे तम सात स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीज गसान इन केस अगर इस बॉडी पे फोर्स करे अप्लाई इन वन डायरेक्शन बॉडी गज डिस्प्लेस इन द अपोजिट डायरेक्शन तम सात वनान इट इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क जैसे आप लोग देखते हो इस चीज जमीन पे पकड़ फ्रिक्शनल फोर्स के हमें अपोज करना वो दैट इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क एंड इन नेगेटिव वर्क द स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस तम सात स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीज गसान ठीक है सब एंड इन केस अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वना कि ये साथ कलस पे कह चीज थोद तुलो ये साथ कलस पे कह चीज आस और पत पको एक शे पे बीश या ये साथ सनिस अथस मन सूट केस आसे पता आसो कुन शे बस इंतजार करा रेलवे स्टेशन पे आसो रेलवे इंतजार करा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वी आर नॉट डूइंग द वर्क दैट इज कॉल्ड जीरो वर्क तब नाम है ऐसा को क्या जीरो वर्क तम साथ क्या चीज वो भी हम आगे जाके आप लोगों को बताएंगे इज इट क्लियर ठीक है सर अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट करोगे बोस्ते वही वना कि अगर ऐसे लग डक दिमो ये लब पकान की ये लब डिस्प्लेस गसान की एक्साइटर बीच अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वी आर नॉट डूइंग वर्क तो यहाँ पे आप लोग इसको अप्लाई भी कर सकते हो W इज इक्वल फोर्स फॉर एग्जांपल दैट विल बी 100 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 100 into 0 is equal to 0 तो हमारा काम 0 है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वी आर नॉट डूइंग वर्क एक्चुअली कोई की काम कर बेटा समझ में आ गया करो तो न्यूमेरिकल एफर्ट ये फार्मूला से याद था एक दो करेंगे उसके बाद बाकी आप लोगों को असाइनमेंट देंगे वो आप लोग करने के लिए ठीक है हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन in moving an object to a distance of 1 meter in the direction of the force to a distance of 1 meter in the direction of the force ये हमारा क्वेश्चन है और अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने ब्रोह मे तो ऑलरेडी वन ऑलरेडी पत्म दोन चैप्टर वो ये साथ न्यूमेरिकल सॉल्व व्हाट इज गिवन और पत कि कैलकुलेट कर फिर हमें आराम से दिमाग में आता है कि कौन सी फार्मूला यूज करने के बाद इसका आंसर आएगा ठीक है ना बेटा क्वेश्चन मज हाउ मच वर्क इज डन कौन अमाउंट ऑफ वर्क डन तो दैट मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क
को W is equal to node of interrogation शेष करेंगे by a force of 10 Newton और force is already already it is equal to 10 Newton and through a distance in moving an object through a distance of 1 meter displacement या से distance is equal to 1 meter और हमें क्या निकालना है amount of work और moving को वैसे सालो इन साथ work done ऐसे करना सच्चा सा बराबर product of force and displacement force चिदित displacement चिदित इन दोनों का product करने के बाद हमें क्या आएगा work so tel के रखो using W is equal F into S so W is equal what is the force it is 10 Newton into what is the this displacement it is 1 meter so the work is equal to work कितने बराबर 10 into 1 over 10 and it is joule meter so this Newton meter and this Newton meter is called joule तो हमारा जो काम आ गया वो कितना आ गया 10 joules so work is equal to 10 joules आया बेटा समझ बहुत इजी है छोटे बच्चों को भी आएगा यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन फोर्स इज गिवन डिस्टेंस इज गिवन एंड हमने ऑलरेडी पढ़ा है ऑलरेडी हम लोगों ने कि वर्क इज इक्वल टू F into S फोर्स चिदित डिस्प्लेसमेंट चिदित इन दोनों को मल्टीप्लाई 10 1 10 फोर्स का यूनिट न्यूटन है डिस्टेंस का यूनिट मीटर है सो न्यूटन मीटर को हम लोगों ने अभी भी पता है इट इज कॉल्ड जूल सो आवर वर्क डन इज इक्वल टू 10 जूल्स ठीक है बेटा तो ये हो गया सिंपल कि वर्क किसको हम बोलते हैं नाउ अब अगर हम किसी चीज को जमीन से लिफ्ट करेंगे सपोज इस तुलो कई इस तुलो आब बाल्टी या इस तुलो बदल का चीज जमीन पे ठोक या उस चीज हेड़ी खसा उस तम सातन पेवन काम करन का खिलाफ जमीन खिलाफ तम सात ये भी ये फार्मूला की तम सात ये तुहद वर्क डन या बराबर की W is equal to F into S तम सातन छेस पढ़ो वर्क डन against the force of gravity ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ठीक है बेटा यहां तक समझ में आ गया एनी क्वेश्चन चलो सो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे जाते जाते आप लोगों को फिर से रिकैप्चुलेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड जब हम एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे और बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी अगर बॉडी डिस्प्लेस हो गई फोर्स अप्लाई करने के बाद तो समझ लेना कि हमारा काम हो गया अगर बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो गई डिस्प्लेसमेंट ऑफ जीरो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स इज जीरो तो समझ लेना कि काम नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ठीक है बेटा सो वर्क को हम डिनोट करते हैं W से फोर्स को हम डिनोट करते हैं F से डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं S से सो हमारा काम क्या